हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 206 ए बी। इसको इंट्रोड्यूस किया था फिनेंस बिल 2021 में। ये एक स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्हों जो लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते हैं। और ये अप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जुलाई 2021 आ गया है। तो अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि और भी कंडीशंस है, अगर आप वो भी फुलफिल नहीं करते हैं तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है, ये प्रोविजन जो है अट्रैक्ट हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 206 ए बी। तो सेक्शन 206 ए बी अप्लीकेबल है स्पेसिफाइड पर्संस के लिए जो डिफाइंड है इस प्रोविजन में। ये स्पेसिफाइड पर्संस कौन है ये मैं आपको नीचे बताने वाले आगे वीडियो में के आगे बताने वाला हूँ कि स्पेसिफाइड पर्संस जो हैं ये कौन है। अगर आप इन स्पेसिफाइड पर्संस में फॉल करते हैं तो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा हायर रेट पे। और हायर रेट क्या होगा यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। और यहाँ पे 3 कंडीशन दिए गए हैं। इन तीनों कंडीशन में जो हायर रेट होगा उस पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो प्रोविजन में जो रेट बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल 194 जे में रेट बताया गया है 10%। तो प्रोविजन में जो टीडीएस के प्रोविजन में जो रेट बताया गया है उसका डबल लगेगा, उसका डबल टीडीएस रेट आपका डिडक्ट होगा। या फिर जो करंट रेट चल रहा है उस स्पेसिफिक सेक्शन का, उसका डबल रेट आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। या फिर 5%। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ तो आप एग्जाम डिटेल में समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 194 जे का टीडीएस रेट होता है 10%। तो पहला कंडीशन जो है वो कहता है ट्वाइस, मतलब 20% टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आप इस स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। दूसरा बोलता है कि ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, मतलब करंट रेट क्या चल रहा है उस सेक्शन में। जैसे कि 2021 में 25% कम कर दिया था टीडीएस रेट में, तो उस टाइम पे 7.5 था। तो 7.5 इंटू टू दैट मीन्स 15%। पहला रेट बोलता है 20%, दूसरा रेट बोलता है जो करंट रेट चल रहा है। तो अगर रेट कम किया गया, जैसे कम किया गया था 7.5 कर दिया गया था, तो उसका अगर हम डबल करेंगे तो होगा 15% या फिर 5%। इन तीनों में से जो ज्यादा है उस पे टीडीएस आपका डिडक्ट होगा, दैट मीन्स 20%। अगर हम यहाँ पे सेक्शन ले, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन लें, तो फॉर एग्जाम्पल 2% रहता है कॉन्ट्रैक्ट 194 सी का। तो अगर पहला कंडीशन हम देखें तो यहाँ पे 4% आ जाएगा, 2 का 2 गुना। उसके बाद अगर हम देखें जो करंट चल रहा है, जैसे कि 2021 में 25% कम किया था, तो 1.5% हो जाता है, 1.5% हो जाता है। तो 1.5% का डबल 3% आता है या फिर 5%। तो यहाँ पे आ जाता है 4%, यहाँ पे 3% आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है 5%। तो सबसे ज्यादा क्या है, 5% है। तो 5% पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये सेक्शन ये सब बोलता है। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेक्शन कब अप्लाई नहीं होगा, कौन कौन से सेक्शंस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है कौन कौन से सेक्शन में, 192, 192 ए, 194 बी, 194 डबल बी, 194 एल बी सी या फिर 194 एन, अगर इन सेक्शंस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो सेक्शन 206 ए बी अप्लीकेबल ही नहीं होगा। इन सेक्शंस को छोड़ा के और किसी भी सेक्शन में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन में आ रहे हैं तो। अब हम देखेंगे स्पेसिफाइड पर्सन होते कौन कौन से हैं। तो वो पर्सन जिन्होंने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है प्रीवियस 2 साल का, जिसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ओके। और उस रिटर्न को फाइल करने का टाइम भी चला गया है, दैट मीन्स पिछले 2 साल का रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है और उसको फाइल करने का ड्यू डेट या फिर रिटर्न फाइल करने का टाइम लाइन भी चला गया है। अगर आप उनमें फॉल करते हैं एंड आपका जो एग्रीगेट टीडीएस है पिछले 2 साल में, आपका जो एग्रीगेट टीडीएस है अगर वो 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है ईच ऑफ 2 ईयर्स, ईच ऑफ 2 ईयर्स मतलब हर साल में 50,000 ज्यादा आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अगर इन कंडीशन में आप फॉल कर रहे हैं तो सेक्शन 206 ए बी जो है वो अप्लीकेबल हो जाता है। और थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट नहीं है, अगर आप नॉन रेसिडेंट नहीं हैं तो सेक्शन 206 ए बी आ जाता है। दैट मीन्स अगर आप रेसिडेंट हैं तो सेक्शन 206 ए बी अप्लीकेबल हो जाएगा।
और अगर आप रेसिडेंट हैं और ये 2 कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किए हैं तो आप पे जो है 206 ए बी अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मैं ये वाला लाइन आपको रीड करके दिखा देता हूँ। हाउएवर द स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड इन नॉन रेसिडेंट। अगर आप नॉन रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं है दैट मीन्स रेसिडेंट है। अगर आप रेसिडेंट हैं तो सेक्शन 206 ए बी जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट लेने की वाली बात यह है कि फर्दर 2 सेक्शन अभी आ जाते हैं, सेक्शन 206 ए बी एंड सेक्शन 206 डबल ए। सेक्शन 206 ए बी में अगर आप फॉल कर रहे हैं और सेक्शन 206 डबल ए में, दोनों में अगर आप फॉल कर रहे हैं दैट मीन्स अगर आपको दोनों अप्लीकेबल है तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और उन दोनों में जो हायर रेट रहेगा उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। मैं रीड कर देता हूं आपके लिए फर्दर। सब सेक्शन 2 ऑफ 206 ए बी provides that where both the section 206 double A and 206 AB are applicable, that is the specified person has not submitted PAN। अगर आप PAN सबमिट नहीं करते हैं तो 206 डबल ए अप्लीकेबल हो जाता है, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो 206 ए बी अप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपने पैन भी सबमिट नहीं किया है और इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल नहीं किया है तो ये दोनों सेक्शन में से जो हायर रेट वाला सेक्शन रहेगा वो सेक्शन आपको अप्लीकेबल हो जाएगा और उसी रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट अमॉन्ग्स द बोथ सेक्शन रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको सेक्शन 206 ए बी समझ में आ गया होगा, क्यों लगेगा और स्पेसिफाइड पर्संस कौन कौन से होते हैं, कितना रेट रहेगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सेक्शन अप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से, तो बी केयरफुल और ध्यान दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। Thank you for watching and all the best.